हमारा मुतालबा ही नहीं हवाले का कि हवाला बाद में रखो तो पहले रखो तो यूं करो तो वो करो। भाई कोई बात ही कोई नहीं, हमने एक सवाल पूछा है, कह दो ये गलत है, कह दो ये ठीक है। अब उसके जवाब में कल हजरत आयशा की गुस्ताखी करने का प्लान बना के बैठ, फिर यही फतेह कादियानी और बाकी जो इनके दूसरे कट उठे हजरत आयशा की गुस्ताखी का सोचने बैठ गए। ओ बेशर्मो, ओ इतना जब तुम्हें ये गुस्ताखी का क्यों सोच रहे हो जब तुम्हें लगता ही नहीं है मायूब है। अवैस ने कहा कि फिर ये बात घटिया की है ना सीकर ने, तो इस फतेह का देने का नहीं, आप ये नहीं कह सकते ये बात घटिया। तो यार आप पे तो लानत है, आपके तो पैदा होने पे लानत है अगर आप ये भी नहीं कह सकते। तो बाजी आप डटी क्यों कह रही है मुझे? आपकी जमात वाले कहते हैं आप ये बात ही नहीं कर सकते। आपने मुझे तो डटी डटी कह दिया है, अगले कह रहे हैं कि जनाब वो पता नहीं कौन सी तफसीर है, वहां पे क्या लिखा है। तो मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने तो सवाल पूछा, मुझे सवाल का मेरे जवाब चाहिए। अच्छा, बाजी साहब शाह से ज्यादा शाह की वफादार बनने की कोशिश कर रही हैं। वो अगले मतलब कहते हैं कि तू कौन मैं खाम खा। भाई वो जमात वाले आपको मानते ही नहीं, जमात में आपका कोई लेना देना नहीं जमात का, और आप टांग के बैठ जाएं सीकर को। जी देखें मिर्ज़ा मुबारक साहब के बारे में क्या कह दिया, उम्मुल मोमिनीन वो मिर्ज़ाई जमात की, उनके बारे में क्या कह दिया। वो भाई आपका जब लेना देना कोई नहीं, अगले आपको मानते ही नहीं जमात में, आप उठा के पोस्टर लगा के सीकर डर्टी डर्टी कर लें। उनकी टांगें वजन नहीं उठा रही, वो ये बयान नहीं दे पा रहे, उनसे कहना आगे बयान दें। इस मुश्किल घड़ी में सफिया आपा मौजूद है? हाँ मौजूद हूँ। मैं आपके साथ हूँ, बेफिक्र रहिए। ओके जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये सीकर भाई क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये बात किस तरह की है, तो इस बात का डेमो देने के लिए ये बाजी ये थोड़ी देर पहले आपने ये हवाला किसी भाई को कहा ना पढ़ने के लिए, क्या आप ये पढ़ सकती हैं? क्या बात ये एक्सप्लेन कर सकती हैं कि बात है क्या, एतराज क्या है? सफिया बाजी आप बता। नहीं सीकर भाई ये इतनी एक बेहुदा और बुरी बात है कि हमारी ये बहन है वो जुबान पे भी नहीं ला सकती, ना हम इनकी मौजूदगी में ये बात कर सकते हैं, ये इतनी एक बेहुदा है। तो वो क्यों नहीं कह रहे, वो क्यों नहीं कह रही है बेहुदा को? इनके महसूस नहीं हो रही, ये बात सही है। कल सीकर को जाहिद भाई उनको महसूस नहीं हो रहा, ऊपर से कल सीकर को गाली दे दी। वो क्या वैस भैया मौजूद है क्या? उसने कहा था कि वो अपनी अम्मी का दूध पी रहे ना, तुम्हारे अब्बू का दूध तो नहीं ना पी रहे, ये कहा था उसने। तो गाली तो बनती है किसी को, बड़े को ये बात कहेंगे तो गाली तो देगा ना वो। भाई मिर्जा तार अहमद साहब अपनी अम्मी का दूध पी रहे थे, तुम्हारे अब्बू का दूध तो नहीं ना पी रहे थे। अब ये कितनी बेहुदा बात है, गाली दे दी सीकर को आगे से जी। नहीं सीकर वो गाली तो बनती थी सीकर को, क्योंकि बात ही बेहुदा है ना, अपने बड़ों को कौन सुन सकता है ये बात यार। लेकिन रीजन नहीं मुझे समझ आ रही बिलाल, क्या रीजन क्या है इसके पीछे? मैं समझाता हूँ आपको। बात ये है कि आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपको सफिया आपा कुछ समझने की ज़रूरत है, या आप वो लोग जो जमात के होनहार मुरब्बियान, जमात के मुबल्लिगीन और जमात के कलगियों वाले मुर्गे, अब मुर्गा ही कहेंगे क्योंकि और तो कुछ रह नहीं गया, उनको क्यों नहीं हिम्मत और उनके अंदर क्यों नहीं जरूरत हो रही वो आकर के अपनी स्टेटमेंट दें, बयान दें? उनको क्यों नहीं लग रहा? मुझे एक बात बताएं सफिया बाजी, ये जो जलसा हुआ है, जलसा सालाना, वहाँ पे आपने जाके वहाँ पे वो जो देग पकी है आलू शोरबे वाली, वो आपने खाई है? जलसे की दाल आपने खाई है? नहीं। तो फिर वो जो खा के आए उनको हलाल करने दें ना, वो क्यों हराम कर रहे हैं? जो खा के आए हैं वो हलाल करें आके। ये दरबारों पे जो दरबारों पे दालें पकती हैं उसका क्या है? हाँ, उसका हमसे जवाब लें, आके एतराज करें। उसके साथ तो नान भी मिलते हैं ना, का मसला नहीं है। आए उसके ऊपर एतराज है तो हमसे जवाब लें आके। अच्छा अभी बात पता नहीं आप लोग कहने के लिए कुछ जरूरी नहीं जमात में होना। पता नहीं आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, मेरा तो हमारा समझ से बाहर बात है। बड़ी सिंपल सी एक बात उन्होंने अगर की है तो इसके ऊपर आपस में आप एक दूसरे के चपेड़े क्यों करा रहे हैं? सीकर भाई की पार्टी और वैस भाई की पार्टी। जी भाई हम कोई चपेड़ा नहीं करा रहे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ
कि एक अवैस साहब हवाला मौका दे दें, मेरे बोलो, सिग्नल चले बोलो, जाएंगे, बोलो, मौका दे दें। हाँ माजरत है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा देखिए सफिया बाजी आप मौजूद है? अना मौजूद। सफिया बाजी आपके जमात के यहाँ पर 5 से 6 टॉप के मुबल्लिगीन जो है ना, अगर वो ये कह दे कि सीकर ने ये जो तज्जिया किया है मिर्जा मुबारक साहब पे और नुसरत जहां बेगम साहिबा पे, ये तज्जिया इसका इखलाक से गिरा हुआ है, मैं आपसे यहाँ पर माजरत करूंगा इस बात के ऊपर आके, और बताएं इससे ज्यादा मैं आपसे क्या ऑफर करूं। आपको कोई जो जज़ाक। है ना माजरत करने की सीकर भाई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। जब हजरत ईसा मलक भाई अलैहिस्सलाम की बात आती है ना, मलक तो ये मलक साहब रुक जाओ ना। जी बाजी के कहे कॉल पे ले लें, मैं माजरत करने को तैयार कॉल पे ले लो यार। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि देखो मेरी सिचुएशन आप लोगों को पता है। अगर कोई आता भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फतेह भाई आया, वो एंडिंग कुछ भी हो गई है। लेकिन ये वाली शर्त मैं तो नहीं हूँ ना, मेरा तो कोई भी नहीं है कि मैं कहूँ जाकर के वो आप लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट करो। उन्होंने करनी होगी, जहाँ करनी होगी वो कर देंगे। लेकिन जो गलत चीज़ है वो एक आम इंसान कह सकता है कि वो गलत है। मुझे वो घटिया लगी तो मैंने बोला, और लिटरली आपके मुंह पे वो अल्फाज सूट ही नहीं कर रहे थे कि हम लोग। मैंने कल भी बताया था कि मेरे पास जो है वो कॉल्स आई थी और वो बहनें जो है परेशान थी कि सीकर भाई को हुआ कि हम इतना उन पर ट्रस्ट करते थे और वो कितनी बिलो दी बेल्ट बात कर रहे हैं। जी मैं तो खुद कह रहा हूँ मेरा तज्जिया गलत है, इखलाक से गिरा हुआ तज्जिया किया मैंने, मैं तो खुद कह रहा हूँ। लेकिन ये मुबल्लिग क्यों नहीं कह रहे इसको इखलाक से गिरा हुआ तज्जिया? बाजी बात तो ये नहीं पता क्यों नहीं कह रहे। मैं तो खुद कह रहा हूँ ये तज्जिया गलत है। इन मुरब्बियों की गैरत क्यों मर गई है? इनको किस चीज का, दाल में क्या काला? आखिर ऐसी कौन सी मौत है कि ये गैरतमंद नहीं जरूरतमंद बन गए हैं? मैं खुद कह रहा हूँ तज्जिया गलत है, और मैंने आपको ऑफर किया, इनकी क्या औकात है। मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि अगर ये कह दे कि सीकर ने ज्यादती की है, गलत तज्जिया किया है, तौहीन की है इसने, मैं आपसे माजरत करूंगा इस बात के ऊपर कि भाई वाकई मेरे अल्फाज गलत है। और बताए मैं क्या करूं, बता दे। लेकिन बच्चा मेरी ये औकात नहीं है ना, मैं खुद इखराज शुदा हूँ तो मेरी औकात नहीं है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो मुझे कि मैं ये कर दूं 5 लोगों से, लेकिन मैं उनकी ब्रॉड पर नहीं जाती। सफिया बाजी, ये अवैस भाई के काफी अच्छे तल्लुकात हैं, क्या ये किसी से बात कर सकते हैं इस पे? यार को तबसरा करो कि तुम्हारे बड़ों के बारे में ये बात की गई है, अवैस भाई को तल्लुकात इस्तेमाल करो ना। बात यह है मुर्तज़ा भाई, मैं एक चीज़ तो क्लियर कर दूँ ना। देखें ताल्लुकात ऐसे ही हैं कि जैसे ब्रॉड्स पे ही हैं और यहाँ तक ही हैं। और बाकी एक चीज़ ये है, मैंने रिक्वेस्ट की है उनसे, मसला ये है कि देखें सीकर भाई ने एक स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट के अंदर एक खातून का नाम लिया है और एक शख्स का नाम लिया है। अब बात ये है, इसके ऊपर बहुत सीधी सी बात है। मैंने कहा है कि वो हवाला सामने लगा दें जहाँ पर उनके बेटे के बारे में ये जो स्टेटमेंट है वो सामने लगा दें। ये ना हो तो वो स्टेटमेंट सामने लगा रहे हैं जो उनके बेटे के बारे में, और अगर ये उनके बेटे के बारे में नहीं है और कल को इन्होंने पलटानी है किसी और के ऊपर जाके, तो फिर ये मुर्तज़ा भाई ये भी देखे ना, फिर ये भी तो ये बात है कि फिर इसका क्या करेंगे हम। तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ तो जो मिर्ज़ा साहब के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं उनके मतलब ये स्टेटमेंट है तो सामने लगाएंगे, ये अगर अपनी बात में है तो। और यहाँ फिर जैसे आप कहते हैं कि ये बिल्कुल ज़ाती राय है इनकी, कोई इनके पीछे कोई चीज़ ही नहीं है, तो ज़ाती राय में तो आप फिर जो मर्ज़ी, फिर मैं ज़ाती राय के ऊपर तो कोई क्या कह सकता है, ज़ाती राय तो कुछ भी कहा जाता है। यार वैस भाई, कल यहाँ पे रेफरेंस पेश हुआ था, आमिर भाई ने कुछ तहरीरें पढ़ के सुनाई थी। वो तहरीर पढ़ने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी सीकर भाई ने तो वो पढ़ी हुई तहरीरें, पढ़ने के बाद एक तज्जिया कर दिया है उस गुफ्तगू को लेकर के। उन्होंने नहीं कहा कि मैं किसी किताब से रेफरेंस पेश कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप एक तहरीर पढ़ें, कोई भी जुमला कोई पढ़ दे किसी भी के XYZ किसी मुफक्किर किताब पढ़ने के बाद, उसके बाद कोई बंदा यहाँ से जो मतलब सीकर भाई हैं वो कहें यार ये तहरीर पढ़ने के बाद मैं ये समझा हूँ कि ये सीन इस तरह हुआ है,
अब उन्होंने एक तज्जिया कर दिया उसके ऊपर तज्जिया करने के बाद वो कह रहे हैं कि हो मेरे मुंह से गलत बात निकल गई, मैंने बिलो द बेल्ट बात कर दी है। लेकिन अगर कोई बंदा मुझे कोई बंदा भी आके कह दे कि हाँ तुमने ये बिलो द बेल्ट बात की है, तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। अब इसके पीछे कुछ रह गया, वो कह रहे हैं कि मुझे ये लग रहा है मैंने बिलो द बेल्ट बात की है, लेकिन अगर कोई जिम्मेदार पढ़ा लिखा बाशऊर बाइखलाक बंदा मुझे आके ये कह देना कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुमने ये बिलो द बेल्ट ही बात की है, वो कह रहे कि मैं उससे माफी मांग लूंगा, माजरत कर लूंगा। अब कोई बंदा आके कहे तो सही भाई, कोई यहाँ पे कोई हवाले की बात नहीं हो रही, बिल्कुल खालिस साफ सुथरी इबारत पढ़ने के बाद उन्होंने अपना तज्जिया एक दे दिया है, जिस पर वो कह रहे हैं कि मुझे ये लग रहा है कि मैंने ये बिलो द बेल्ट बात कर दी है। कोई बंदा पढ़ा लिखा मुझे आके ना मेरे से रुजू करवाए, माफी मंगवा ले। हूँ कोई बंदा एक भी नहीं है यार जो आके कहे कि मैं आ गया वहां, देखो जी मैं इन्नियां बड़ियां किताबां रूहानी खजाइन दियां पढ़ के ते अपने को लैके खड़ा वहां, ते आओ जी सीकर साहब सामने खड़े हो, मंगो माफी, मैं तुहानू कहना पे मैं यार इतनी कभी आपने, मैं कहता हूँ अपनी सारी जिंदगी में कभी ऐसा मैदान देखा है, कभी ऐसा मुकाबला देखा है कि बंदा खुद कह रहा है कि मैं हारने के लिए तैयार हूं, मुझे सिर्फ इतना कह दो लेट जाओ? कोई है बंदा इस तरह का? लेकिन नहीं है। अच्छा, एक इंतजामी हवाले से मैं बात कर दूं भाइयों के भाई, एक इंतजामी मामले में बात कर दूं कि भाइयों एक सीट खाली रखा करें, कोई नीचे से अहमदी कमेंट करते हैं तो उनको ऊपर देना होता है, तो उसके लिए एक सीट खाली रखा करें। बाकी जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा करें बात। अच्छा जी, बहुत बड़ी ऑफ़र मैं तो देने लगा हूँ, दूसरों को शायद कबूल हो या ना हो। अवैस साहब, सफिया बाजी, हम सब को नीचे उतार के जमात अहमदिया की तरफ से जो बंदा आना चाह रहा है ना, वो आके अपनी जो बात रखना चाह रहा है वो रख ले, जो सवाल रखना चाह रहा है उस मौजू के ऊपर। ये अपनी आईडी का फेक अकाउंट वाले का नाम चेंज करके एक दजाल जो है वो, अच्छा बारन, जो भी आना चाह रहा है ऊपर आ जाए, आके सवाल करे, सवाल का जवाब ले, उसी टॉपिक से रिलेटेड वो अगर को उसका कोई जवाब देना चाह रहे हैं दें, बजाय उसके कि अवैस को कहें कि आप जवाब दो हमारी तरफ से। ये ज़्यादती है, खुद आके जवाब दें। हाँ, जहाँ तक हवाले की बात है, हवाला तो तब कोई मांगे ना जब हम हवाले की कोई बात कर रहे हों। सलीम मीर ने जो बकवासात की हैं सब ने सुनी है ना। किसी मिर्ज़ाई को आज तक आपने देखा सलीम मीर से हवाला मांगते हुए कि तबरी में कहाँ लिखा है, बताओ हमें। अगर किसी ने सुना हो आज तक किसी मिर्ज़ाई को, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह शराब पीने का इल्ज़ाम लगाया, हज़रत ईसा के बारे में, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के बारे में, किस नाम ले